गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अगला पाठ पढ़ेंगे। पाठ नंबर 16 मस्कलंदर। पाठ का क्या नाम है? मस्कलंदर। सबसे पहले हम नए शब्द पढ़ेंगे। चिड़ियाघर, पिंजरे, कृपया, ऊदबिलाव, सलाखों, पत्थर, लंबे, कूदफांद, मनमोजी, चोंच, चिल्ला, आवाज, गिब्बन, मस्त, बाड़ों, कलंदर। अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। चिड़ियाघर पहुंचकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। सब बच्चे कहाँ गए हैं? चिड़ियाघर में। और चिड़ियाघर पहुंचकर सब बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आप देख रहे हो ना, सब बच्चे बहुत खुश हैं। सबसे पहले उन्होंने ऊदबिलाव देखे। सबसे पहले उन्होंने ऊदबिलाव देखे। वे मछलियां खा रहे थे। ऊदबिलाव क्या खा रहे थे? मछलियां खा रहे थे। अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर एक ऊदबिलाव इधर उधर देखने लगा। बच्चों ने तालियां बजाई। सब बच्चे खुश हो गए और उन्होंने तालियां बजाई। आवाज सुनते ही सारे ऊदबिलाव पानी में चले गए। जैसे ही उन्हें तालियों की आवाज सुनाई दी, सारे ऊदबिलाव पानी में चले गए। हमें शोर नहीं मचाना चाहिए, गीता ने कहा। लंबे तालाब में बहुत सी बतखें तैर रही थी। अब तालाब में क्या तैर रही थी? बहुत सी बतखें, छोटी बड़ी, तरह तरह के रंगों वाली। अचानक कोई बतख डुबकी लगाकर एक छोटी मछली चोंच में दबाकर खा लेती थी। दूर लंबी गर्दन वाला जिराफ पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। अब जिराफ क्या खा रहा था? पेड़ों की पत्तियां। जिराफ की गर्दन कैसी थी? लंबी। गिब्बन बंदर की आवाज सारे चिड़ियाघर में गूंज जाती थी। अब गिब्बन बंदर इतनी जोर से बोलता था कि उसकी आवाज सारे चिड़ियाघर में सुनाई देती थी। बच्चे दौड़कर वहीं जमा हो गए। यह बिना पूंछ वाला बंदर बड़ा ही मस्त था। अपने पिंजरे की सलाखों पर कूद फांद करता हुआ बहुत जोर जोर से ऊ ऊ चिल्ला रहा था। कौन चिल्ला रहा था बहुत जोर जोर से? बिना पूंछ वाला बंदर। बच्चे उसे मस्त कलंदर गिब्बन बंदर कहकर पुकार रहे थे। बच्चे उसे क्या कह रहे थे? मस्त कलंदर गिब्बन बंदर। कभी कभी वह रुककर बच्चों को मुंह चिढ़ाता था। कौन चिढ़ाता था? मस्त कलंदर गिब्बन बंदर। कभी अपना सिर इधर उधर हिलाकर बड़े ही मजेदार ढंग से उछलता था और कभी अपना लंबा सा हाथ पिंजरे से बाहर निकाल देता था, जैसे कुछ मांग रहा हो। बच्चों ने शेर को पेड़ के नीचे सोते हुए देखा। राजीव ने एक पत्थर उठाकर शेर पर फेंका। शेर कूदकर झपटा, क्योंकि शेर जो राजीव था उसने एक पत्थर शेर पर फेंका था ना, इसलिए जो शेर है वो कूदकर झपटा। राजीव तो बस बच ही गया। अनिल ने राजीव को दिखाया। सामने लिखा हुआ था, कृपया जानवर को तंग ना करें। जब हम चिड़ियाघर जाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी भी जानवर को तंग ना करें। हाथी, भालू, हिरन, लोमड़ी सभी अपने अपने बाड़ों में घूम रहे थे। जगह जगह लिखा हुआ था, कृपया जानवरों को कुछ ना
खिलाएं। अब तक सभी बच्चे थक चुके थे। फिर भी जाने से पहले एक बार फिर गिब्बन बंदर की ओर चल पड़े। अब वह एक कोने में बैठा था। मस्त कलंदर गिब्बन बंदर, कुलदीप बोला। पर गिब्बन ने तो उधर देखा तक नहीं। वह भी तुम्हारी तरह मनमोजी है। अब मनमोजी कौन होता है? जो अपने मन की करता है। तो वह भी तुम्हारी तरह मनमोजी है। लीना बोली। मस्त कलंदर तुमसे मिलने फिर आएंगे। कहते हुए बच्चे वापस चल पड़े। अब आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ेंगे। धन्यवाद।